गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जल्दी से सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें और उसके बाद हम लोग जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या 3 ही स्टूडेंट हैं क्लास में? हेलो आयुष, कैसे हो आप? हाँ, ओके, ठीक है। धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग हिमानी, हिमांशी। हेलो स्वाति कटारे। कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। तो सबसे पहले मुझे पता है आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे। सवाल थोड़ा सा ये होंगे कि जैसा कि कल आप सब जानते हैं कि आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या किया गया है। एक आप लोगों के ऊपर एक बम गिराया गया है और सिलेबस में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग उस बदलाव को लेकर चिंतित होंगे, परेशान होंगे। लेकिन मेरा आप सबसे ये कहना है कि देखिए, चिंता और परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं। उसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर हमें काम करना चाहिए। तो बहुत सारे चेंज मुख्य परीक्षा में किए गए हैं। पहली बात तो ये है, शब्द सीमा में परिवर्तन किया गया है, अंकों में परिवर्तन किया गया है, टोटल नंबर्स जो होते हैं मुख्य परीक्षा के उसमें परिवर्तन किया गया है, इंटरव्यू में चेंज किया गया है। इसके साथ साथ सिलेबस में कुछ बहुत सारा बदलाव भी हमको देखने को मिला है। तो अगर आप जैसे मान के चलिए, अभी तो हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड जानकारी मेरे ख्याल से सर ने आपको दे दी होगी। सर के द्वारा आप लोगों को बता दिया गया होगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम बात कर लेंगे बाद में। फिलहाल एक अच्छी चीज़ ये है, पूछे क्या है एक अच्छी चीज़, कि अभी हम जिस सेक्शन को पढ़ रहे थे और जो हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो बड़ा है, बड़ा क्या है? वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, पुरुषार्थ, करेक्ट। पुरुषार्थ के साथ साथ संस्कार, पंच महायज्ञ। तो ये अच्छा है कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम उसी चीज को आगे कर लेंगे। कोई भी चीज अभी हमारी मिस नहीं हुई है तो हम इसमें उन सब चीजों को ऐड करते जाएंगे जिन्हें अभी हम थोड़ा लाइट लेने वाले थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है। 10वीं यूनिट के लिए मेरे ख्याल से किसका, स्वाति का मैसेज आया था। हम बात करेंगे 10वीं यूनिट पे, ठीक है। फिलहाल आप ये बता दीजिए लास्ट हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, और अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। देखो, पहली चीज तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों को ये वेदांग और क्या पढ़ना था, उपवेद पढ़ने थे। और आज हम क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं तो पहले हम इनको पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी की चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है प्लीज, तो आप जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपका है तो प्लीज आप पूछ लीजिए कि मैं बता दूंगा। कुछ आपको पूछना है क्या? चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। वेदांग आप हेडिंग बनाइए। सबसे पहले क्या हेडिंग बनाइए? वेदांग। वेदांग। लिखेंगे वेदांग में उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में वेदों के अर्थों को
सही ढंग से समझाने के लिए, सही ढंग से समझाने के लिए उत्तर वैदिक काल में वेदों के अर्थों को सही ढंग से समझाने के लिए वेदांग की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदांग की रचना हुई। तो वेदांग क्या है? ये वेदों को सरल करते हैं, वेदों के मीनिंग को सिंप्लीफाई करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे वेदांग की कुल संख्या, वेदांगों की संख्या 6 है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़ेंगे वेदांग कितने होते हैं और वेदांत, तो वेदांत होते हैं आपके 108 और वेदांग होते हैं 6। सवाल यही है बस सर जी कि प्लीज जो भी हिस्ट्री का पोर्शन ऐड हुआ है हमें पूरा आपसे ही करना है प्लीज। अरे तो स्वाति, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये बैच मुख्य परीक्षा का है और मुख्य परीक्षा में जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव सिर्फ यूनिट 2 में हुए हैं। यानी उन्होंने क्या किया है, सिलेबस बढ़ा दिया आपका। देखो अभी तक जो यूनिट 2 का सिलेबस है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि इसमें नाग डायनेस्टी है, परिकल्प डायनेस्टी है ना, आपके तोमर है, बुंदेला है, परमार है, कलचुरी है। तो ये जो पूरा एक मध्य प्रदेश के इतिहास का जो बड़ा पोर्शन था वो उन्होंने मुख्य परीक्षा में डाल दिया, जो अभी प्रीलिम्स में ज्यादा आता था, मेंस में भी आता था पर ना के बराबर आता था। तो वो तो हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें और क्या बदलाव हुआ है, तो और ऐसा मुख्य परीक्षा में कोई खास बदलाव हमको हिस्ट्री के सिलेबस में देखने को नहीं मिलता। उसी में बस एक नई डायनेस्टी जुड़ी है, गिर्दवल्लभ डायनेस्टी, तो वो हम पढ़ लें, गिर्दविल्ल डायनेस्टी है ना। आप परेशान ना हो, आप लोगों के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। अगर हम आपके बदले हुए सिलेबस को ना करवा पाए तो मतलब ही क्या है फिर हमारा। तो हम आपके साथ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। प्लीज आप इसको लिखें। ये लिख लिया? तो वेदांग कितने हैं? टोटल 6 हैं उत्तर वैदिक काल में। चलिए लिखेंगे महर्षि पाणिनि ने वेद रूपी शरीर के 6 अंग बताए हैं, 6 अंग बताए हैं, 6 अंग बताए हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है ज्योतिष। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। ज्योतिष का काम वैसे भी क्या होता है? देखना। तो वेदों की आंख किसे कहा गया है? ज्योतिष को। दूसरा शिक्षा, सेकंड नंबर पे शिक्षा, इसे कहा गया है वेदों की नाक। तो वेदों की नाक किसे कहा गया है? वेदों की नाक कहा गया है शिक्षा को। लिखें? लिख लिया? व्याकरण, व्याकरण इसे वेदों का मुख कहा गया है। तो किसे वेदों का मुख कहा जाता है? व्याकरण को। फिर क्या लिखा है फोर्थ नंबर पे? निरुक्त, यह है वेदों के कान। वेदों के कान किसे कहा गया है? निरुक्त। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 हमारे और रह गए हैं। एक है हमारा क्या? कल्प, जिसे कहते हैं वेदों के हाथ।
वेदों के हाथ किसे कहा गया है? कल को लास्ट है, ये 5th था आपका और ये है आपका 6, ये है छंद, और छंद रह गए हैं वेदों के पैर। तो किसे वेदों का पैर कहा गया है? तो वेदों के पैर कहा गया है छंद को। तो इस प्रकार महर्षि पाणि ने वेद रूपी शरीर के 6 अंग बताए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिखेंगे। हो गया क्या ये? चलिए, अब सबके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो वेद रूपी शरीर के 6 अंग बताए हैं महर्षि पाणि ने। अब सबको समझते हैं, किसी को भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योतिष से। क्या होता है ज्योतिष? लिखेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। क्या मैं बोल दूं, आप लोग लिख लेंगे क्या? इससे हमारा समय बचेगा, क्योंकि बहुत समय जा रहा है लिखने में। लिखेंगे, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय का विकास किया गया, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे ज्योतिष कहा जाता है, उसे ज्योतिष कहा जाता है। दूसरा लिखेंगे, ज्योतिष पर लिखी गई, ज्योतिष पर लिखी गई प्रथम पुस्तक या प्राचीन पुस्तक, ज्योतिष पर लिखी गई प्रथम पुस्तक लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। कौन सी है? वेदांग ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष ज्योतिष पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है, और इसके राइटर हैं कौन? हमारे लगध मुनि। तो आपसे अगर पूछा जाए ज्योतिष के बारे में जो यहां पर बताया गया है, तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि ज्योतिष क्या होता है? जिसमें ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता हो। तो ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे ज्योतिष कहा जाता है। और इस पर लिखी गई जो पहली पुस्तक है उसका नाम क्या है? वेदांग ज्योतिष है, जो लगध मुनि द्वारा लिखी है। समझ में आया? ठीक है, जल्दी बताइए, समझ में आया? लिख लिया? चलिए, दूसरा लिखेंगे शिक्षा। दूसरा शिक्षा, सबसे लास्ट में हम लोग कल्प लिखेंगे, शिक्षा। प्लीज नोट कीजिएगा, शिक्षा में लिखेंगे वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का विकास किया गया है। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का विकास किया गया है। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का विकास किया गया है। नोट कर लिया क्या? लिखेंगे शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ, शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ यानी शिक्षा के बारे में लिखा गया पहला ग्रंथ या प्रथम ग्रंथ गायलम है। गायलम, गायलम है, जो वामज्ज ऋषि द्वारा लिखा गया है। वामज्ज ऋषि द्वारा लिखा गया है। तो वामज्ज ऋषि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या? गायलम।
गायलम शिक्षा पर लिखा गया पहली पुस्तक है। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये वेदांग ज्योतिष गायलम, ये जो भी किताबें लिखी गई, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं। और इन सब की देखिए क्या है शिक्षा, भाषा को स्टैंडर्ड देने के लिए, भाषा को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए, स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र का विकास किया गया है। और शिक्षा पर लिखी गई पहली पुस्तक है गायलम, जो वामज्य ऋषि ने लिखी थी। इस गायलम में बताया गया है कि स्वर या जो होते हैं ना, शब्द होते हैं आपके, वो सही उच्चारण उनका किस तरीके से करना चाहिए। क्या तीनों लिख लिया आप लोगों ने? बताइए जल्दी। अगला लिखेंगे आप, नेक्स्ट व्याकरण। व्याकरण में इसकी सरल परिभाषा लिखेंगे, भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, भाषा को वैज्ञानिक भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए व्याकरण का विकास किया गया है, के लिए व्याकरण का विकास किया गया है। तो व्याकरण में क्या है, यानी हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि उस भाषा का को एक मानकता प्रदान कर सकें, अशुद्ध उच्चारण से बचें, प्लस इसका एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हम देख सकें। एक मिनट, दिख रहा है आप लोगों को? दूसरा लिखेंगे, संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की, महर्षि पाणिनि कर लेना, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी है क्या? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। किसने लिखी थी? महर्षि पाणिनि ने। तो अब इससे आपका बस एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भैया अष्टाध्यायी क्या है? भारतीय संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, जिसके राइटर कौन है? महर्षि पाणिनि है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। चाहो तो एक लाइन और लिख लेना कि पाणिनि महापदम नंद के समकालीन थे। महापदम नंद के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महापदम नंद के समकालीन थे। ये नोट कर लीजिए। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये वाला सेक्शन याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट अष्टाध्यायी है, 2 मार्कर में आएगी। बदला हुआ ट्रेंड है, अभी 3 मार्कर बोलते थे, अब 2 मार्कर बोलना पड़ेगा। तो 2 मार्कर में आए भैया क्या अष्टाध्यायी बताओगे? संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसके लेखक महर्षि पाणिनि है। खत्म, ना आप कुछ इधर कहना है ना उधर कहना है, दैट्स इट। समझ में आया? तो संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसके राइटर पाणिनि है। और ये जो पाणिनि ऋषि थे, ये आगे चलकर एक नंद शासक है, महापदम नंद के समकालीन थे। बताइए, व्याकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया? लिख लिया क्या? हाँ, 20 वर्ड में लिखना है ना। अच्छी बात है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करिए आप, जो मैं चाहता हूं कि आप लिखें। मेरी इच्छा है, और मुझे पता है कि आजकल इधर से क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखेंगे, पतंजलि द्वारा
पतंजलि पतंजलि द्वारा, महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टाध्यायी पर, पतंजलि द्वारा अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी गई थी, याद है आपको? क्या नाम है उसका? महाभाष्य। उनकी पुस्तक का नाम है पतंजलि की महाभाष्य नामक टीका लिखी या नामक पुस्तक लिखी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभाष्य जो टीका है वो किस पुस्तक पर है बेटा? महाभाष्य जो टीका है वो किस पुस्तक पर है? तो महाभाष्य अष्टाध्यायी पर एक टीका है। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। मैंने आपको कल बताया था कि टीका का अर्थ क्या होता है। टीका और टिप्पणी का अर्थ होता है कि जब महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी को पढ़ा तो अष्टाध्यायी को पढ़ने के बाद अपनी एक पुस्तक निकाली उसी के ऊपर, जिसका नाम था महाभाष्य। ठीक है, तो इसको टीका या टिप्पणी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा। हो गया क्या? एक और लिखेंगे, वार्तिक, सॉरी, एक और पॉइंट लिखेंगे कात्यायन ऋषि द्वारा या कात्यायन द्वारा अष्टाध्यायी पर। आगे चलकर एक और विद्वान हुए, उन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक नामक ग्रंथ लिखा। वार्तिक, तो ये वार्तिक ग्रंथ भी किसके ऊपर लिखा गया? अष्टाध्यायी के ऊपर। ये भी एक तरह की टीका है। वार्तिक, वार्तिक मतलब मात्राओं से संबंधित। अब आप देखो, व्याकरण के 3 प्राचीन ऋषि मुनि हो गए हमारे। व्याकरण के सबसे प्रसिद्ध जानकार कौन से हैं? महर्षि पाणिनि। अगर आप समझ पा रहे हैं मुझे जो मैं समझा रहा हूं, महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रसिद्ध जानकार हैं। फिर दूसरे जानकार कौन है? पतंजलि। फिर दूसरे नंबर पे कौन हो गए? पतंजलि। तीसरे नंबर पे कौन हो गए हैं? तीसरे नंबर पे कात्यायन। एवं कात्यायन को जानते क्या कहा जाता है? इन 3 ऋषियों के समूह को मुनित्रय कहा जाता है। महर्षि पाणिनि, पतंजलि एवं कात्यायन को क्या कहा गया है? मुनित्रय, यानी 3 प्रसिद्ध मुनि, मुनित्रय कहा गया है, क्योंकि इन तीनों का संबंध एक ही सब्जेक्ट से है। तो ये नई बातें अब मैं ऐड करवाता जा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में बदलाव हुआ है। ये अब आप नोट कर लीजिए। मुनित्रय का अर्थ क्या है? मुनित्रय का अर्थ है कि वह 3 प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में काम किया है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बताइए। कोई शक? चलिए, अगला है हमारा। आज बोर्ड भी स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। छंद लिखेंगे। अब आप जानते हैं, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। मुझे बताइए कि जो वेद हैं, मोस्ट ऑफ दी जो वेद हैं, 4 वेदों में से अधिकतर वेद किस में लिखे गए? गद्य में या पद्य में? जल्दी बताइए। वेद मुख्यतः किस में लिखे गए? गद्य में या पद्य में? हमारी क्लास 7 PM तक होगी या 7:15 तक होगी, तो थोड़ा सा जल्दी आप सुन लीजिए। तो आपको इसमें याद रखना, लिखेंगे पद्यों का, पद्य में लिखे गए कि नहीं लिखे गए? बताइए आप, पद्य में लिखे गए कि नहीं लिखे गए? गद्य में लिखे गए या पद्य में लिखे गए हैं? पद्यों को चरणों में
सूत्रबद्ध करने के लिए, सूत्रबद्ध करने के लिए छंद का विकास किया गया, या छंद का विकास हुआ। ठीक है, देखेंगे छंद पर लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक, छंद पर लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक जानते कौन सी है? पिंगल मुनि की छंद शास्त्र है। एक पिंगल मुनि थे, पिंगल नाम था उनका, तो पिंगल मुनि ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था छंद शास्त्र। तो छंद शास्त्र जो है क्या है? छंद पर लिखी गई सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। इसीलिए याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप जानते हैं कि क्योंकि पिंगल मुनि के द्वारा छंद के बारे में बताया गया था, इसीलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है। छंद को क्या कहा जाता है? छंद को पिंगल भी कहा गया है। छंद को क्या कहा गया? पिंगल भी कहा गया है। हिंदी वाले पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन आपको मुश्किल लगे तो पद को चरणबद्ध करने के लिए, या पद को नियमित करने के लिए, या पद को गति देने के लिए किसका विकास किया गया? छंद का विकास किया गया है। समझ में आया क्या देवियों सज्जनों? अब लास्ट है कल्प। कल्प, इसमें से बहुत सारी काम की चीजें हैं, लिखेंगे। कल्प का अर्थ है, कल्प का अर्थ है कर्मकांड। क्या है? कर्मकांड। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कल्प में, इसमें ऐसे विधि व नियम हैं, इसमें ऐसे विधि व नियम हैं, इसमें ऐसे विधि व नियम हैं, विधि व नियम हैं जो सूत्र में लिखे गए हैं, जो सूत्र में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके प्रमुख भाग हैं, या इसके मुख्य भाग, इसके प्रमुख भाग हैं। इसके 3 प्रमुख भाग बताए गए हैं, कहीं कहीं पर उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। एक है जिसको बोलते हैं स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र, अभी इन तीनों में लिखना है, तो प्लीज आप नोट मत करना अभी, है ना, जब तक मैं लिखवा के पूरा बोलूं ना तब तक अभी मत लिखना। एक को बोलते हैं गृह सूत्र, और एक को बोलते हैं धर्म सूत्र। जो आपका सिलेबस ऐड हुआ है ना नया, वो एक्चुअली में इसमें से जो लास्ट के 2 धर्म सूत्र देख रहे हैं आप, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, हाईलाइट है। इसका मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपने ये डेफिनेशन लिख ली, यहाँ तक लिख लिया। इसके प्रमुख भाग हैं, क्या है? इसके प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं वो हम देख रहे हैं। तो पहले आप लिखेंगे इसके प्रमुख भाग हैं, और कौन कौन से भाग हैं, लिखेंगे स्रोत सूत्र। देखो इसमें ऐसे सूत्र और नियम है, इसमें ऐसे सूत्र व नियम है जो यज्ञ से संबंधित हैं,
जो यज्ञ से संबंधित है। ऐसे सूत्र व नियम हैं जो यज्ञ से संबंधित हैं। यज्ञ, अगर सरल से शब्दों में कहें तो यज्ञ और कर्म कांडों का उल्लेख है इसमें। किसका उल्लेख है? यज्ञ और कर्म कांडों का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसी के अंतर्गत एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं सुलभ सूत्र। हालांकि ये आपके नोट्स में पहले से लिखा, अलग लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना है आपको। सुलभ सूत्र एक्चुअली में इसी का भाग माना जाता है। और उसमें क्या है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें यज्ञ और कर्मकांड है, आप सुन रहे हैं ना। तो यज्ञों को नापने की विधि होती है प्रॉपर, कि यज्ञ की कितनी गहराई होगी, कितनी लेंथ होगी, चौड़ाई होगी। तो यज्ञों को नापा जाता था, और यज्ञ को नापने के लिए जिसमें सूत्र दिए गए हैं कि यज्ञ कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो सुलभ सूत्र में दिए गए हैं। तो कहीं कहीं सुलभ सूत्र अलग है, स्रोत सूत्र, सुलभ सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, तो 4 सूत्र हो रहे हैं। और कहीं कहीं ये लिखा है कि जो स्रोत सूत्र है उसी का भाग है सुलभ सूत्र। तो हम इसमें ये कर रहे हैं कि सुलभ सूत्र को इसी का भाग बता रहे हैं। और इसे क्या हो रहा है कि इससे भारतीय रेखा गणित का जन्म हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय रेखा गणित का विकास या जन्म किससे हुआ है? ये जन्म और विकास से क्या मतलब है कि देखिए, रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री, जिसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्योंकि क्या बनाए जाते थे? यज्ञ बनाए जाते थे, यज्ञ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापी जाती थी। तो इसी से हमारा क्या बना है? भारतीय रेखा गणित विकसित हुआ है। तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि स्रोत सूत्र का एक भाग सुलभ सूत्र है। प्लीज नोट कीजिए। लिखेंगे सुलभ सूत्र स्रोत सूत्र का भाग है, या ऐसे लिख लीजिए कि स्रोत सूत्र का एक भाग सुलभ सूत्र है, जिसे भारतीय रेखा गणित का जनक माना जाता है। जिसे भारतीय रेखा गणित का जनक माना जाता है। नोट कर लिया क्या बच्चों? तो भारतीय रेखा गणित का जनक किसको कहते हैं? सुलभ सूत्र को। ये समझ में आया क्या आपको? अब मान के चलो बोला सर हमको इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगी? तो इसकी डेफिनेशन सपोज करो अगर ये मेंस में आ जाए तो सीधा बताना, इसमें यज्ञ को नापने की विधियों का उल्लेख है, इसीलिए से भारतीय रेखा गणित का जनक कहते हैं। यानी यज्ञ नापे जाते थे, मेजरमेंट। ठीक है, तो यज्ञ नापने की विधि और सूत्र किसमें? सुलभ सूत्र में, इसीलिए से भारतीय रेखा, यानी भारतीय रेखा गणित का विकास या जन्म किससे हुआ है? सुलभ सूत्र से। दूसरा लिखेंगे आप ग्रह सूत्र। प्लीज नोट डाउन कीजिए, ग्रह सूत्र लिखेंगे। ग्रह सूत्र में लिखना है आपको, इसमें ग्रह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण है। इसमें ग्रह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण है, साथ ही राजा और प्रजा के कर्तव्य तथा राजा एवं प्रजा के कर्तव्य, राजा एवं प्रजा के कर्तव्य व संस्कारों की चर्चा है, व संस्कारों की चर्चा है। इसकी चर्चा संस्कार, ये आपके सिलेबस में इस बार हाईलाइट होकर आया है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा संस्कार का उल्लेख किस ग्रह, किस सूत्र में है?
स्रोत सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र। तो आपको बताना है ग्रह सूत्र में संस्कारों का उल्लेख है। समझ में आया क्या ये? बताएं जल्दी। देख लिया? एक और लाइन आप चाहो तो इसमें ऐड कर लेना। इसके रचयिता आश्वलायन ऋषि थे। आश्वलायन ऋषि थे। इसके रचयिता कौन थे? आश्वलायन ऋषि थे। संस्कार को हम अलग से पढ़ेंगे। ये जो संस्कार है ना, इसको एक अलग हेडिंग बनाकर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि संस्कार किस सूत्र में बताया है? ग्रह। इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के गर्भ में आने से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 संस्कार मेन माने गए हैं। जैसे कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है तो पहला संस्कार होता है गर्भधारण। घर में हो रहे हैं ना, तो गृह सूत्र है। फिर बच्चे का जन्म होता है तो आपने सुना होगा उसको अन्न चढ़ाया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है। कान छेदे जाते हैं, कर्ण भेदन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है। फिर आप देखेंगे तो क्या होता है? नामकरण संस्कार होता है। फिर होता है उपनयन संस्कार होता है। उससे पहले सीमंतो उन्नयन होता है, पुंसवन संस्कार होता है। तो ऐसे करके लास्ट होता है अंतिम संस्कार। तो संस्कारों का उल्लेख गृह सूत्र में है। ये जो क्वेश्चन है 2016 प्री में पूछा गया था कि संस्कार कितने होते, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। टोटल 16 संस्कार कौन कौन से हैं, मेन क्या है। ठीक है, तो गृह सूत्र में क्या है कि राजा एवं प्रजा के कर्तव्य है, यज्ञ और कर्मकांडों की जानकारी है। साथ साथ इसमें इसके राइटर कौन है? आश्वलायन ऋषि थे। समझ में आया ये? आश्वलायन ऋषि। चलिए, लास्ट है आपके धर्म सूत्र। देखेंगे इसमें सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। समाज में आपको कैसे रहना है, क्या करना है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। अभी जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें कुछ चीजें मैं बढ़ा रहा हूं, वैसे लिखवाता नहीं उतना ज्यादा। पहले आप ये नोट कर लो, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये नोट कर लिया क्या आपने? एक लाइन और लिखिएगा आप इसमें। लिखेंगे इसमें वर्ण एवं उनके कर्तव्य उनके कर्तव्यों का उल्लेख है अलग से। बात तो एक ही है, इसमें वर्ण एवं उनके कर्तव्यों का उल्लेख है। तो वर्ण, प्रत्येक वर्ण का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब बोला सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में क्या पूछेंगे, जैसे उन्होंने पूछा कि संस्कार किस सूत्र में है, तो आप बताओगे गृह सूत्र। अब वो पूछेंगे, देखो क्या पूछेंगे, कृपया करके इसको लिखना कि कैसे लिखना है आपको, तो लिखें। धर्म सूत्र में एक लाइन और लिखनी है, इसमें वर्णाश्रम, क्या वर्णाश्रम व 4 पुरुषार्थ का उल्लेख है। वह 4 पुरुषार्थ का उल्लेख है। अब अगर आप नए सिलेबस के हिसाब से देखो ना, जो नया सिलेबस है, तो उसके हिसाब से ये प्री का क्वेश्चन होगा। जैसे वो पूछेंगे कि वर्णाश्रम का उल्लेख किसमें है, तो आज आपको जो नया सिलेबस आया उसमें एक वर्ड है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का मतलब है वर्ण एवं उनके कर्तव्य, यानी कौन सा वर्ण क्या करेगा। तो कौन सा वर्ण क्या करेगा, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? धर्म सूत्र में मिलती है।
4 पुरुषार्थ का उल्लेख किसमें है? धर्म सूत्र में है। 16 संस्कार का उल्लेख किसमें है? ग्रह सूत्र में है। अब संस्कारों के नाम लिखो, यही लिख देना। धर्म, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, सॉरी पुरुषार्थ के नाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे पुरुषार्थ की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वर्णाश्रम का उल्लेख किस सूत्र में है? धर्म सूत्र में है। संस्कारों का उल्लेख किस सूत्र में है? ग्रह सूत्र में है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़े। तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये आपने इसमें मेंशन कर लिया। अब आप चाहो तो इसके एक और लिख लेना, इसके प्रवर्तक। जैसे मैंने उसमें लिखवाया है कि इसके रचयिता अश्वलायन ऋषि थे, तो लिखो इसके प्रवर्तक। ये नया है, मैं नए सिलेबस के बढ़ने से मैं लिखवा रहा हूं, अदरवाइज हम इतना नहीं लिखते थे इसमें, ये लिखवा रहा हूं। आपस्तंभ ऋषि थे, इनका नाम ही है, आपस्तंभ ऋषि माने गए हैं। हालांकि फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की है, लेकिन इसके जो प्रवर्तक माने गए वो कौन माने गए? धर्म सूत्र के आप स्तंभ ऋषि। आप स्तंभ ऋषि नोट कर लें, आप स्तंभ ऋषि, आप स्तंभ ऋषि। लिख लिया क्या आप लोगों ने? बताइए। ये सिर्फ नए सिलेबस की वजह से हम इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं। नोट कर लिया आपने? तो धर्म सूत्र के प्रवर्तक आपस्तंभ ऋषि थे, ग्रह सूत्र के प्रवर्तक आशुलायन ऋषि थे। ग्रह सूत्र में संस्कार की चर्चा, धर्म सूत्र में वर्णाश्रम और 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होते हैं? प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसके जीवन के अलग अलग मोटिव होते हैं, 4 ही मोटिव बताए गए हैं। या तो कोई व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, तो उसका पुरुषार्थ किससे कनेक्ट हो रहा है? धर्म से। फिर आपने देखा होगा कोई ऐसा होता है जो बहुत धन लोलुप होता है, धन लोलुप का मतलब पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भागता है, तो वो कहलाता है अर्थ वाला पुरुषार्थ। फिर आपने देखा होगा कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो स्त्रियों के पीछे भागते हैं, उनके जीवन में सिर्फ स्त्रियां स्त्रियां इंपॉर्टेंट होती हैं, तो स्त्रियों के लिए कौन है? काम। फिर होता है एक मोक्ष। मोक्ष मतलब इन सभी से मुक्त होकर एक मोक्ष की तरफ जो पुरुष बढ़ता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आप कहो तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करवा सकता हूं, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है इसमें, अगर आप कहें तो इस पर धर्म सूत्र पर कई सारे ऋषि मुनियों ने बाद में सूत्र लिखे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं सूत्रकार बोलते हैं उनको, कोई टिप्पणियां की हैं। इसको ऐसे समझो, अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर मैं समझ रहा हूं, तो देखिए प्राचीन काल में लॉ नहीं था, प्राचीन काल में संविधान नहीं था, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये तत्कालीन समय के ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए थे उन्हीं को फॉलो करते थे। तो ये नियम है एक्चुअली में, जैसे धर्म सूत्र में नियम है कि राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, प्रत्येक वर्ण का क्या कर्तव्य है। तो पूरा का पूरा ये धर्म सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। धर्म सूत्र आप ये समझ लीजिए कि प्राचीन कानून की पुस्तकें हैं। समझ पा रहे हैं आपके? नहीं समझ पा रहे हैं? इसी में आगे चलकर विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने क्या किए हैं, अपने उसमें परिवर्तन किए हैं, अपने हिसाब से चीजें बताई हैं। आप जानते हैं इसी में एक श्लोक भी है, एक ऋषि ने दिया है, वशिष्ठ मेरे ख्याल से। जानते हैं क्या श्लोक है? यानी उन्होंने ये बताया है कि नारी जो है वो स्वतंत्र नहीं होती। ध्यान से सुनना मेरी बात, और आप बताइए क्या वो गलत है। उन्होंने लिखा है कि पिता रक्षति कौमार्य, यानी पिता जो होता है वो किसी महिला का जो क्या होता है, बाल्यपन, कौमार्य जिसे कहते हैं, उसकी रक्षा करता है।
भर्ता रक्षति यौवने, भाई जो होता है वो उसके यौवन यानी जवानी की रक्षा करता है। फिर उसके बाद कहां चली जाती स्त्री, यानी जब स्त्री छोटी है तब पिता उसकी रक्षा कर रहा है तो वो पिता के अंडर में है। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, जब जवान हुई, तो भाई उस पर कंट्रोल करता है, उसे फ्रीडम नहीं देता, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। फिर जब शादी होती है तो पति के कंट्रोल में चली जाती है, और शादी के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे माँ को कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि नारी जो है वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, हमेशा किसी ना किसी के प्रभाव में बनी रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। अगर आप कहो तो मैं आप एक सेंटेंस लिख सकता हूं, क्या पता ये पूछ लें, तो आप एक नोट डाल सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, एक नोट। आपको ऐसा ना लगे कि सर बहुत ज्यादा लिखवा रहे हैं, बस इसी बात का डर है कि आप ऐसा ना सोचने लगो। एक नोट में लिखेंगे, वशिष्ठ सूत्र में नारी की परतंत्रता के विषय में लिखा है। वशिष्ठ ऋषि ने लिखा था। वशिष्ठ सूत्र में नारी की परतंत्रता, परतंत्रता समझ रहे हैं कि वो पराये अधीन है, परतंत्रता के विषय में लिखा है। क्या पता ये लाइन कभी एग्जाम में आ जाए। विषय में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, लिखेंगे पिता रक्षति कौमार्य, भर्ता रक्षति यौवने। इसके लिए आगे वर्ड जो है थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पूरा सेंटेंस लिखा देता हूं। पुत्र स्तु स्थविरे, पुत्र स्तु स्थविरे संस्कृत शब्द है, इसमें मीनिंग तो नहीं दिया, मीनिंग जो है वो मैंने निकाल के आपको बताया था। भावे, स्थविरे भावे। लास्ट सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, स्त्री ना स्वतंत्र यर्महति। स्त्री ना यानी स्त्री ना स्वतंत्र, वो कह रहे हैं कि महिला कभी स्वतंत्र होती नहीं है। स्वतंत्र यमहति ऐसा एक शब्द है, ये लिखा हुआ है। वशिष्ठ सूत्र में नारी की परतंत्रता यानी महिला की गुलामी के बारे में लिखा है। यानी इस शब्द का पूरा मीनिंग ये है कि जो स्त्री है वो कभी स्वतंत्र नहीं होती। बस आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। मतलब मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ाऊं, लेकिन काम की बातें बता रहा हूं। सिलेबस बदला हुआ है आजकल, हम देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें लिखवा दी। हो गया बच्चों, ये थे आपके क्या है बच्चों, यह 4 आपके। अब आप थोड़ा सा रुको, मैं यहाँ पे आपको ये संस्कार अलग से समझा दूं, चलेगा? बताइए, क्या हम संस्कार की चर्चा अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर है अब, लेकिन हम इसको एक सेपरेट हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं आप चाहें तो। आपके वेदांग खत्म हो गए, लेकिन वेदांग का जो एक हिस्सा है ना संस्कार, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। संस्कार लिखेंगे, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। दूसरा इसमें आप लिखेंगे संस्कारों की कुल संख्या जो साधारणता मानी जाती है। देखिए, मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहूंगा,
अलग अलग ऋषि मुनियों ने संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई है, लेकिन हमारे एमपीपीएससी में जब 2016 में क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर 16 माना गया और ज्यादातर 16 संस्कारों को ही सही माना जाता है। प्रथम संस्कार, प्रथम संस्कार, प्रथम संस्कार माना जाता है गर्भ धारण संस्कार। गर्भ धारण संस्कार, जब मनुष्य मां के गर्भ में आता है, यानी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तब पहला संस्कार माना जाता है गर्भ धारण संस्कार। ठीक है, 16 संस्कार हम नहीं लिखेंगे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को लग रहा हो कि सर हमें 16 संस्कार पूरे बता दीजिए, तो आप कहीं से गूगल से लिख सकते हैं। मुझे सारे संस्कार तो बोल दूंगा लेकिन सीक्वेंस में नहीं याद है, तो फिर ये होगा कि गलत हो जाएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूं। इसके बाद एक संस्कार होता है जिसका नाम है उपनयन संस्कार। ये सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ लाइनें जरूर लिखें, करीब 4 से 5। ये मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उपनयन संस्कार लिखेंगे, यह शिक्षा प्राप्ति से संबंधित होता है, शिक्षा प्राप्ति से संबंधित है। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता था उसे ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। आज ठंड बहुत है यार, यहाँ पर ग्वालियर में बहुत ही ज्यादा ठंड है। ग्वालियर में 2 बातें हुई। क्या कहते थे? यज्ञोपवीत संस्कार कहते थे, याद रखिएगा। तीसरी लाइन लिखेंगे, ब्राह्मण का 8वें वर्ष, ब्राह्मण का 8वें वर्ष, क्षत्रिय का 11वें वर्ष व वैश्य का 12वें वर्ष उपनयन संस्कार होता था, या उपनयन होता था, उपनयन संस्कार होता था। यानी जो ब्राह्मण बालक है उसका उपनयन संस्कार कब होता था? जब वो 8 साल का होता था। कब होता था? ब्राह्मण बालक का 8 साल में, क्षत्रिय का 11वें साल में, और वैश्य का कितने साल में होता था? 12वें साल में होता था। अब आप समझ जाओ, बाकी जिनके नाम नहीं लिखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे आप, शूद्रों व स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था। शूद्रों व स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसी से पता चलता है नहीं था या नहीं होता था। इससे पता चलता है कि यहां पर इन दोनों का शोषण किया गया, क्योंकि जिसको शिक्षा नहीं मिलेगी उसको पता ही नहीं होगा कि उसके अधिकार क्या है, उसके राइट्स क्या हैं। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं 2 लोगों का हुआ है। तो ये आप लिख सकते हैं। संस्कार समझ में आया? संस्कार के बारे में क्या हुआ भैया? हिमांशी, मनीषा, कुछ सवाल है आप लोगों का? अरे निरुक्त रह गया, ओह शिट, हमने निरुक्त नहीं लिखा। अरे यार, मैं आपका कमेंट देर से देख पाया, उसमें 2 लाइनें थी, जगह नहीं आपके पास निरुक्त में लिखने के लिए, सिर्फ 2 लाइन। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, कमेंट देखना भूल गया मैं आपका। पहले इसको कंप्लीट कर लो, अब है ना, इसको कंप्लीट कर लो, फिर निरुक्त पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है। तो संस्कार कितने? संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कारों की कुल संख्या है 16। प्रथम संस्कार है गर्भ धारण संस्कार, जब मनुष्य गर्भ में आता था। उपनयन संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत पॉपुलर है, यह शिक्षा प्राप्ति से संबंधित है। अगर कोई इसको और अच्छे से समझना चाहता है तो ब्रैकेट में RTE लिख सकता है। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, यानी वैदिक पीरियड में जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता था सिर्फ उसी को शिक्षा प्राप्त होती थी।
अब इसमें हमने लिखा है, इसको सिंपल भाषा में जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है ना वो धारण करते हैं। तो ब्राह्मण का कितने साल में होता था? 8 साल में, क्षत्रिय का 11वें साल में, वैश्य का 12वें साल में होता था। शूद्र और स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था, अर्थात उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। एक आखिरी लाइन आप लिख लीजिएगा, उपनयन संस्कार के बाद बालक, उपनयन संस्कार के बाद बालक, उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। बालक, जिस बच्चे का उपनयन होता था वो द्विज कहलाता। द्विज मतलब दोबारा जन्मा। आज इतनी ठंड है कि इस रूम में भी ठंड लग रही है। नोट कर लिया क्या बच्चों? बताइए जल्दी। नोट कर लिया क्या संस्कार? संस्कार की अगर कोई डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप सिंपली भी बता सकते हैं कि संस्कार का शुद्धिकरण होता था। आर्य बड़े वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे और आर्य मतलब जो वैदिक काल में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते थे। फिर आप ये पूरे तरीके से बता। द्विज समझ में आया? देखो द्विज क्यों कहते थे बच्चों? द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज, द्विज मतलब है दोबारा जन्मा। जब किसी बच्चे को शिक्षा दी जाती तो शिक्षा से पहले वो एक अबोध बालक होता है, तो शिक्षा प्राप्ति के बाद एक पूरा एक अच्छा मनुष्य बनता है, तो उस ऐसा मानते हैं कि दोबारा जन्म होता है। तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब होता है दोबारा जन्मा। वैसे सामान्य भाषा में द्विज कहते हैं पक्षी को जिसके 2 बार पंख आते हैं, कहते हैं दांतों को, 2 बार आते हैं दांत। ठीक है, इस तरीके से संस्कार हो गए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट संस्कार आपको लिखाए हैं, एक और लिखो। इसके बाद होता है एक समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार ये उपनयन के बाद होता था। इसमें लिख लेना, शिक्षा समाप्ति के बाद होता था। शिक्षा समाप्ति के बाद होता था। तो शिक्षा समाप्ति के बाद कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार। और लास्ट होता है अंत्येष्टि संस्कार। जब आपके घर में एक चिट्ठी आती है कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, हमारे पूज्य दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, सो का कुल परिवार। ठीक है, यह अंतिम होता था। इससे पहले एक और संस्कार होता था, विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। आपने देखा शादी के कार्ड में लिखा रहता है पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह के बाद जीवन में सॉरी, विवाह के बाद वैसे भी जीवन में मनुष्य के कुछ बचता नहीं है, ना उसके जीवन में कुछ रस रह जाता है, सब शांत शांत सा हो जाता है। उसके बाद उसकी अंत्येष्टि ही होती है। तो विवाह के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता था। इस तरीके से कुछ प्रमुख संस्कार है जिनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो संस्कार का बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसको देखो कैसे आप बता सकते हैं कि जो आर्यन जो लोग थे बड़े वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग होते थे। उनके जीवन में जब भी कुछ नया या अच्छा होता था वो एक विशेष पूजा अर्चना करते थे जिसे वो संस्कार कहते थे। जैसे आपने देखा होगा जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी गोद भराई की जाती है, वो एक उसी का पार्ट है संस्कार का। ठीक है, उसके बाद माँ के गर्भ में काफी सारी वो उसके कितने महीने हो जाते हैं उसके बाद एक संस्कार होता है। तो इस तरीके से अलग अलग संस्कार जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो फिर बच्चे का डेवलपमेंट पेट में होता है, फिर जब उसका जन्म होता है तो नाम रखा जाता है, कान छेदे जाते हैं, उसे अन्न चटाया जाता है, वेदारंभ होता है, ऐसे करके होते हैं। समावर्तन कब होता है? देखो उपनयन संस्कार में पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी। तो गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, आप इसको सुनते जाइएगा कि प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षक को दान कर देते थे। उपनयन उनका बढ़िया मुंडन करके, और कहते थे जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती उनके पूरे मालिक स्वामी जो है उनके गुरु होते थे, उनका उस बीच माँ बाप का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि गुरुकुल में उन्हें गुरु अपने हिसाब से ट्रीट करते थे। ऐसा नहीं था कि तुम दूसरे दिन मिलने पहुंच गए बोले हमारा मोड़ा है, समझ, ऐसा नहीं होता था। तो गुरुकुल का पूरा अधिकार होता था, गुरुकुल कुछ भी कर सकता था उन बच्चों के साथ।
जब गुरुकुल में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था तो गुरु माँ बाप को बुलाकर माँ बाप को सौंपते थे, तब ये संस्कार होता था समावर्तन, शिक्षा समाप्ति का। घर ले जाके बच्चे का जो है वो कर दे जाते थे, फिर एक सुंदर सी सुकन्या सी लड़की ढूंढकर उसका पाणी ग्रहण संस्कार मिलेगा आपको, ठीक है, अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार संस्कार 16 होते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको संस्कार समझ में अच्छे से आ गए होंगे। क्या आपको अच्छे से संस्कार समझ में आ गए? यज्ञोपवीत संस्कार किसे कहते हैं, शिक्षा प्राप्ति से कौन सा संबंधित है, वगैरह वगैरह। चलें आगे। अब निरुक्त में आप अगर जाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर निरुक्त रह गया है, तो निरुक्त में आपको क्या करना है, एक छोटी सी लाइन लिखनी है। देखो, निरुक्त ये रहा। निरुक्त में आपको लिखना है, लिखिएगा, यह विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति और उसका भाषा में प्रयोग को बताता है। यह विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति और उनका भाषा में प्रयोग को बताता है। बेसिकली इसे व्युत्पत्ति विषय कहते हैं, व्युत्पत्ति सिद्धांत कहते हैं, यानी किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति और उनका विभिन्न भाषाओं में प्रयोग बताता है। लिख लिया? इसमें विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है, अपने हिसाब से लिख लो। लिख लिया क्या? सीधा सा लिख लेना, इसमें विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है, यानी विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कोई शब्द कैसे उत्पन्न होता है, ये निरुक्त के अंतर्गत बताया गया। और इसमें दूसरा लिख लेना, इसमें निरुक्त की प्रथम पुस्तक, निरुक्त की प्रथम पुस्तक यास्क मुनि द्वारा रचित निरुक्त है, यानी किताब का नाम ही है निरुक्त। किताब का नाम क्या है? निरुक्त। तो आप लिखेंगे कि निरुक्त पर लिखी गई प्रथम पुस्तक यास्क द्वारा निरुक्त है। यास्क ऋषि का नाम है, निरुक्त पुस्तक का नाम है, बस। तो निरुक्त जो है वो शब्दों की उत्पत्ति को बताता है। हो गया बच्चों? चलिए, अब टाइम हो रहा है और अब हमको पढ़ना है उपवेद। हेडिंग बनाइए उपवेद। उपवेद, आपके वेदांग खत्म हो गए हैं, उपवेद हेडिंग बनाइए। उपवेद हेडिंग बना लीजिए, उपवेद। लिखेंगे यह वेदों से संबंधित हैं, यह वेदों से संबंधित हैं। दूसरा लिखेंगे इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 है, वेदों की तरह। कितनी है? 4 है। आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहले वेद लिखो, फिर आप उपवेद लिखो, फिर आप प्रवर्तक लिखो, यानी किस वेद को किसने प्रवर्त किया है, और फिर लिखो महत्वपूर्ण, यानी क्या इसमें खास है। इस टेबल को बनाने के बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आज 8 बजे मेंस के सिलेबस का एनालिसिस करना है मुझे। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे यहां पर
तो पहला वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आप बताएंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद इसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्रजापति। कौन माने जाते हैं? प्रजापति। जनरली इनको ब्रह्मा जी कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है कि इसमें आयुर्वेद के 8 अंग बताए हैं, ठीक है, या भाग बताए हैं। दूसरा है जिसको बोलते हैं सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो आपको याद रखना ये है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में आप याद रखेंगे इसके जो प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा, वो है नारद मुनि। नारद मुनि देखेंगे यह संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, ठीक है। फिर आ जाओ आप यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद, और धनुर्वेद में बताया विश्वामित्र ऋषि ने बताया है। किसने बताया है? विश्वामित्र ऋषि ने। और इसमें याद करिएगा इसमें युद्ध कलाएं हैं। कौन सी कला है? इसमें युद्ध कला का वर्णन है। युद्ध कला का उल्लेख है या युद्ध कला का वर्णन है। लास्ट हमारा बचता है जिसको हम बोलते हैं अथर्ववेद, ठीक है। और इसका उपवेद है जिसका नाम है शिल्पवेद। और इसका प्रवर्तक है विश्वकर्मा। ये देवताओं के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा। और इसमें याद रखिएगा यह शिल्प कला से संबंधित है। शिल्प कला से संबंधित है, यह शिल्प कला का वर्णन है। अब मान के चलिए आपको ऐसा लग रहा है इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्कर में आता है या मेंस में आता है, मेंस के 2 मार्कर, तो अब फ्यूचर में 2 मार्कर आएंगे, तो 2 मार्कर में क्या कर सकते हैं? जैसे आयुर्वेद आया तो आप बताएंगे ऋग्वेद का उपवेद है, इसके प्रवर्तक प्रजापति थे, इसमें आयुर्वेद का उल्लेख है। आयुर्वेद के 8 अंग बताए हैं। सामवेद इसका किसका उपवेद है? गंधर्ववेद पूछा जाए तो सामवेद का उपवेद है, नारद मुनि प्रवर्तक थे, संगीत से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है। देखिए इसमें यज्ञ के द्वारा विभिन्न हथियारों का अनुसंधान किया गया था विश्वामित्र ऋषि द्वारा। धनुष कला से संबंधित है, तो मैंने युद्ध कला से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद शिल्पवेद है। विश्वकर्मा जो थे देवताओं के शिल्पी थे, किसी भी नगर को खूबसूरत बना देते। इंद्रप्रस्थ सुदामापुरी का निर्माण भगवान कृष्ण के कहने पर इन्होंने किया था। तो ये उपवेद है, इनका संबंध जो है वो वेदों से माना गया है। बताइए समझ में आ गया क्या अच्छे से? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें आपके वो रह गए हैं, क्योंकि हमने थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लिया है, तो आपके महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ, क्योंकि स्मृति ग्रंथ सिलेबस में हाईलाइट होकर आए हैं तो अब मैं थोड़ा सा अच्छे से करवाऊंगा। अभी तो सोच रहा था करवाऊं कि नहीं करवाऊं, बट अब करवाऊंगा स्मृति ग्रंथ, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद। जी हाँ, हिमांशी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए क्या क्वेश्चन है हिमांशी आपका? मैं देख नहीं पाया आपका क्वेश्चन क्या था। सर इसे तो हम डिटेल में कर रहे हैं, पर जो उपनिषद और पहले का किया है वो सफिशिएंट है। उपनिषद में एक आध उपनिषद बढ़ा सकते हैं, और जो ब्राह्मण जो हमारे आरण्यक रह गए थे उनका नाम मैं लिखवा दूंगा एक आध क्लास में, तो आप उस पेज पे एक पेज ऐड कर देना, एडिशनल पेज जोड़ देना, तो आरण्यकों का नाम लिख लेना आप। बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। उपनिषद तो मैंने सफिशिएंट करवा दिए हैं, उपनिषद कम नहीं है। आरण्यकों के नाम जो मैंने कहा था कि आप देख लेना, बट मैं सोच रहा हूं कि इनके नाम लिखवा दूंगा,
ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।